गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट्स। हम हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। आज नए चैप्टर से शुरू करेंगे। आप सभी लोग देखेंगे कि नए चैप्टर जो हम लोग शुरू करने वाले थे, नई बुक शुरू करने वाले थे। एक तरह से कंपनी अकाउंट के बारे में हम लोग बात करने वाले थे कि कंपनी अकाउंट क्या होता है और कंपनी अकाउंट को कैसे पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो पार्टनरशिप पढ़ रहे थे जो लोग, वो लोग पार्टनरशिप ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ लिया, और जिन लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जैसे नेटवर्क का प्रॉब्लम, मोबाइल का प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम की वजह से उनके कुछ क्लासेस छूट गए। किसकी? पार्टनरशिप की, जिसकी वजह से उनको पार्टनरशिप नहीं समझ में आ रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात का कि उनको कंपनी भी नहीं समझ में आएगी। कंपनी भी एक बुक है जिसका पार्टनरशिप से कोई लेना देना नहीं है, यानी कंपनी और पार्टनरशिप का कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। बस क्या है, ये अलग है, वो बुक अलग है। अब बात ये आती है मेरे सामने, मैं आपको समझाऊं कैसे पढ़ना था। सबसे पहले तो लोग पार्टनरशिप पढ़ते हैं, पार्टनरशिप पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। पार्टनरशिप के बाद हम लोग फिर कंपनी पढ़ते हैं, पार्टनरशिप के बाद क्या पढ़ते हैं? कंपनी पढ़ते हैं, और फिर हम लोग पढ़ते क्या हैं? फिनेंशियल स्टेटमेंट की बुक पढ़ते हैं, और खत्म हो जाता है सिलेबस एक बार। और उसके बाद फिर से शुरू क्या करते हैं? पार्ट 1 मतलब पार्टनरशिप शुरू करते हैं, फिर कंपनी, और फिर अब जो बैच चलने का शेड्यूल है ये हम लोग एक बार वैसे तो कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चों का छूट गया है, तो समझिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बच्चे यहाँ से बैचेस को शुरू कर रहे हैं, यहाँ से अकाउंटेंसी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कंपनी पढ़ेंगे, फिनेंशियल पढ़ेंगे, फिर पार्टनरशिप पढ़ेंगे, फिर रिवीजन करेंगे। तो फिर क्या पढ़ेंगे? कंपनी रिवीजन करेंगे, फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट और फिर पार्टनरशिप। जो बच्चा यहाँ से पढ़ रहा है वो बच्चा पार्टनरशिप पढ़ चुका, कंपनी पढ़ेगा, फिर फिनेंशियल पढ़ेगा, फिर पार्टनरशिप का रिवीजन करेगा। जब हम दोबारा पार्टनरशिप पढ़ाएंगे तो जो पार्टनरशिप पढ़ चुका होगा वो रिवाइज करेगा, और जो कंपनी से शुरू किया होगा वो पार्टनरशिप पहली बार पढ़ेगा। तो रिवीजन ऐसा नहीं होता फास्ट, रिवीजन जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ वैसे ही रिवीजन भी होगा। तो मतलब कोई डिफरेंस नहीं है कि पार्टनरशिप जब हम रिवीजन पढ़ाएंगे और फिर ऐसे कोई नहीं, सेम ऐसे ही क्लास चलेगी। रेगुलर मोड में अगर क्लास चलती है तो अब मैं बात करूं, मुझे बात करनी, ये तो आपके डाउट हो गए कि पार्टनरशिप फिर से मैं आपको पढ़ाऊंगा और ये तब वहाँ पे कवर होगा। अब कंपनी से हम लोग क्या करें? शुरू करते हैं, और एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक, एक एक लेक्चर, जो गलती पार्टनरशिप में हो चुकी है वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करना है, यहाँ से हमको क्वेश्चन करना शुरू करना है। तो कंपनी के लिए मैंने जो टारगेट रखा है, लगभग इसके लिए मैंने रखा है कि 50 लेक्चर्स हमको चाहिए, 50 लेक्चर्स होंगे लगभग इसके। तो मैं 50 लेक्चर्स का मैंने टारगेट रखा है कि 40 डेज में इसको खत्म करना है। मुझे 40 डेज में खत्म करना है, बिकॉज 40 डेज में खत्म करना है मतलब संडे को इंक्लूड करके, संडे को भी मैं वीडियो आपको दूंगा, तो संडे की वीडियो ऐड होगी। तो ये क्लासेस 40 डेज में 50 लेक्चर हो जाएंगे आपके, और इसमें मैं कोशिश करूंगा इस कंपनी अकाउंट को खत्म कर दूंगा। अगर बढ़ता बैठता है तो 5 या 10 लेक्चर इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये आप समझेंगे कि यानी 40 दिन में, यानी कि अगस्त से लेकर सितंबर 20 तक या सितंबर लास्ट तक आपका ये कंपनी अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो फिर अब हमको कंपनी में पढ़ना क्या है, थोड़ा सा अभी तो ये बात है लेक्चर्स की, कैसे हम लोग को पढ़ना है, कैसे स्ट्रेटेजी बना रहे थे। कुछ चीजें इसमें डिलीट हुई है कंपनी में, तो मैं अगले वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बता दूंगा कौन कौन सी चीजें कंपनी में डिलीट हो रखी हैं, तो उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आज यहाँ पे मुझे शुरू करना है कंपनी अकाउंट क्या होता है। तो मैं बात करूँ जो कंपनी अकाउंट है उसका जो चैप्टर 1 है, मैं चैप्टर की बात करूँ, चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 है इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, ठीक है ना। इशू ऑफ शेयर मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल या इशू ऑफ शेयर, ठीक है ना। और चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 है इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर। चैप्टर नंबर 3 है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर।
यानी इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये 3 चैप्टर कंटेंट है, 3 चैप्टर कवर करता है इस बुक को, और ये 3 चैप्टर मिला के हमको देता कितना है 20 मार्क्स। कितना देता है 20 मार्क्स, जो कि बहुत ही आसान है। 3 चैप्टर से 20 मार्क्स, मतलब ऑन एवरेज इस रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का तो मतलब इस साल खत्म हो गया, क्योंकि डिलीट हो गया लगभग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। हमको 2 चैप्टर कवर करने हैं और 2 चैप्टर से 20 मार्क्स ले लेना है। बताइए 10 मार्क्स का एक चैप्टर, कितना वेटेज है, कितना ज्यादा वेटेज है एक चैप्टर का। तो ये वेटेज का फायदा लेंगे हम लोग और इसका फायदा उठाएंगे कि ये 2 चैप्टर से ही 20 मार्क्स, बहुत आसान है। 40 क्लास करेंगे, मुश्किल से 1 महीने पढ़ाई करेंगे, 20 मार्क्स यहाँ से उठा लेंगे हम लोग। कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे। तो जो चैप्टर से हम लोग को यहाँ पे शुरू करनी थी इशू ऑफ शेयर के बारे में, मैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में आपको बता देता हूँ। आप क्लास 11 में पढ़े होंगे कंपनी क्या होती है, कैसी होती है। सबसे पहली बात मैं बताऊं, जो कंपनी होती है कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि कंपनी जो होती है इनकॉर्पोरेटेड होती है। इनकॉर्पोरेटेड किससे होती है, लॉ से। अब ये जो कंपनी किस लॉ में इनकॉर्पोरेट होती है, मतलब किस लॉ में रजिस्टर्ड होती है, वो लॉ है कौन सा, कंपनीज एक्ट। उसका नाम क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये सब बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ कंपनी के बारे में। यानी कंपनीज एक्ट 2013 से ये कंपनीज का जो भी हमारे अंदर अमेंडमेंट आता है फिनेंशियल एक्ट में, उसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं उसका अकाउंटिंग। अब बात है कि कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड बॉडी होती है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कंपनी जो होती है कुछ उसकी पहचान होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या क्या हो सकता है, क्या फीचर्स हो सकते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब ये कि जो बिजनेस होता है, जो कंपनी होती है और कंपनी का जो मालिक होता है, उन दोनों में क्या होता है, सेपरेशन होता है। ये थियरी क्यों पढ़ाई जा रही है, क्योंकि थियरी इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 20 नंबर के आते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है कंपनीज का एक्ट कौन सा है 2013 1956, तो आपको लिखना है 2013। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो इसलिए क्या हो गया, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी और जो कंपनी का ओनर होता है, इन दोनों में क्या होती है, एक दीवार होती है इनके बीच में, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है दोनों लोग के बीच में। इसकी एग्जिस्टेंस अलग है, इसकी एग्जिस्टेंस अलग है। कैसे, जैसे मैं बात करूं कि आप क्या करते हैं, पतंजलि का एक शैम्पू यूज करते हैं और बाल में लगाते हैं, और जैसे ही बाल में लगाते हैं सर को धोते हैं, तुरंत ही सारे बाल नीचे हो जाते हैं। जरा बताइएगा आपको केस करना होगा, बाबा रामदेव पे कर देंगे, परमहंस जी पर करेंगे, या फिर पतंजलि पर करेंगे। आपको केस करना होगा पतंजलि कंपनी के ऊपर। क्यों, क्योंकि जो बालकृष्ण जी हैं ये कंपनी के मालिक, ये पतंजलि कंपनी है, इसके मालिक कौन है, बालकृष्ण जी हैं। बालकृष्ण जी हैं, तो बालकृष्ण जी के ऊपर नहीं, हमको कंपनी के ऊपर केस करना होगा, क्योंकि ये दोनों लोग क्या हैं, अलग अलग है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मतलब बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट होते हैं। दूसरी बात क्या होती है, कॉमन सील होता है। कॉमन सील का मतलब क्या होता है, जब बताइए कंपनी का हाथ तो है नहीं, कि चलिए ये कंपनी है बाबा रामदेव जी की, अब कुछ एग्रीमेंट करना है, कुछ सिग्नेचर करना है, ऐसे हाथ निकाली, ये हाथ हो गया उसका और वो सिग्नेचर कर दी। नहीं, उसका हाथ नहीं होता है, उसका एक क्या होता है, एक सील होता है। इस तरीके से आप देखे होंगे, एक सील होता है, ऐसे सील पे लिखा रहेगा पतंजलि और वो स्टाम्प लगाता है, वही स्टाम्प कॉमन सील, मतलब उसकी एक पहचान होती है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, कॉमन सील होती है, और क्या हो सकता है, उसके पास जो है वोटिंग राइट छोड़ के सभी राइट अवेलेबल होते हैं कंपनी के पास। कंपनी किसी के ऊपर सूट फाइल कर सकती है, कोई दूसरा व्यक्ति भी कंपनी के ऊपर सूट फाइल कर सकता है, ठीक है ना। और अब जो बात करता है, जो हमको बात करना है, ये तो थी उसकी क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक थे कुछ, लेकिन अब जो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है
ये इंपॉर्टेंट नहीं था उतना, लेकिन अब यहाँ पे कुछ बातें करनी है। मैं थोड़ा न्यूमेरिकल की तरफ लेके चलता हूँ। अब थोड़ी सुनिए क्या क्या करना है। अब जो थियरी है, अगर मैं आपको पूरा थियरी पढ़ाने लगूंगा एक साइड से, तो आप पूरी थियरी पढ़ने के लिए, मेरा पूरा लेक्चर देखने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पूरे लेक्चर में मैं सुनाता रहूंगा कहानी। तो मैं थोड़ा सा कहाँ न्यूमेरिकल की तरफ से शिफ्ट करता हूँ, न्यूमेरिकल की तरफ जाता हूँ। तो देखिए, और थियरी वाला पोर्शन में डेली हर दिन थोड़ा थोड़ा थियरी पढ़ाता रहूंगा उसका, जिससे आपका थियरी भी हो जाएगा और आपका मन भी लगेगा न्यूमेरिकल के साथ। तो देखेंगे, सबसे पहले बात आती है, इसमें कहा गया, क्या कहा गया? कहा गया आपसे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, या फिर आपके चैप्टर में लिख सकता है अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है ना? अब बात आ रहा है कि शेयर का, शेयर कैपिटल की बात आ रही है। शेयर क्या होता है और कैपिटल क्या होती है, उसकी बात करनी है ना। शेयर क्या होते हैं, जरा बात करें यहाँ पे, देखिएगा शेयर क्या होता है। जैसे मैं बात करूं, जिसको हम बोलते हैं ना, हिंदी में बोले तो अंश बोलते हैं इसको। अंश मतलब होता है भाग, छोटा छोटा भाग। जैसे मान लीजिए ये कंपनी है, कंपनी की टोटल जो कीमत है वो 10,000 करोड़ की है। कंपनी का जो टोटल संपत्तियां है, जो एसेट है, वो पूरा 10,000 करोड़ का है। कितना है एसेट? 10,000 करोड़ का एसेट है। तो ध्यान दीजिएगा, अब कह रहे हैं ये कंपनी चाहती है कि हमारे कंपनी में और भी मालिक, मतलब और भी ओनर हो जाएं, जिससे कंपनी का रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मैं कहूँ, मैंने कंपनी 10,000 रुपए से मान लीजिए शुरू किया, और मुझे डर लग रहा है कि अगर 10,000 रुपए से शुरू किया तो अगर रिस्क होगा, अगर डूबेगा तो पूरा 10,000 मेरा अकेला डूब जाएगा। तो कंपनी को कुछ पैसे, अब मुझे पैसे की भी जरूरत है। मैंने कहा कुछ ओनर्स को मिला लो अपने साथ, कुछ लोगों को और ओनरशिप दे दो। अब क्या किया मैंने इसमें 10 लोगों को लिया, 10 लोगों को एक साथ लाया, और अब इसके मालिक कितने हो गए? कंपनी की जो पूंजी थी वो 10,000 थी, मालिक कितने हो गए? 10 हो गए। तो बताइएगा एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? जब 10 रुपए शेयर में बांटा गया तो उसकी वैल्यू आ गई कितनी? 1,000 शेयर बन गया। मतलब ये हुआ, मैंने कहा मेरा टोटल वेल्थ कितना है? 10,000 रुपए है। मैं उसको 10-10 रुपए में बांटना चाहता हूँ। मतलब ये अपनी जो हमारी जो कंपनी का ओनरशिप है, वो 10-10 रुपए के नोट के तौर पे मैं लोगों को बेचना चाहता हूँ, अपना मालिकाना हक। अब जो लोग वो खरीद लेंगे, जितना खरीदेंगे उतने शेयर के लिए वो मेरे कंपनी के मालिक हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्या हुआ, 10 रुपए का एक शेयर, 10,000 मेरे कंपनी का क्या है? वर्थ है, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10-10 रुपए में बांटना है। तो बताइए मेरी कंपनी में कितना शेयर होगा? 1,000 शेयर होगा, 10 रुपए का एक। अब ये जो शेयर है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर। शेयर क्या होता है? शेयर कैपिटल इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल। शेयर का मतलब पूरे कैपिटल का छोटा से छोटा भाग जो होता है, वही हमारा क्या होता है? शेयर होता है, अंश होता है। बात समझ में आ रही है? अब जिन लोगों को खरीदना होगा 1,000 शेयर में से, कोई 10 शेयर खरीदेगा, कोई 15 शेयर खरीदेगा, कोई 20 खरीदेगा, कोई 1,000 खरीद, कोई 50 खरीदेगा, कोई 100 खरीदेगा। अब इस तरह से लोग खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर पूरा बेचते तो कोई नहीं खरीद पाता, लेकिन इसको छोटे छोटे टुकड़े में हम लोग क्या करते हैं? बेचते हैं। आप सुनिए, बेचना नहीं होता यहाँ पे, इसी बात को हम बोलते हैं शेयर को इश्यू करना। इसी बात को क्या बोलते हैं? शेयर को इश्यू करना बोलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अब शेयर का मतलब समझ में आया। शेयर क्या होता है? कंपनी का वो छोटा छोटा पार्ट होता है जो हम लोग इश्यू करते हैं। किसको? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। अब सुनिए थोड़ा सा शेयर के बाद क्या है।
कंपनी में जो कैपिटल होती है कैसे पैसा मंगवाती है। मान लीजिए कंपनी के पास 1000 शेयर है, 1000 कंपनी का शेयर है और वो 10-10 रुपए में बांट रखी है। 1000 शेयर 10-10 रुपए में बांट रखी है। ये लोगों को सेल करना है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में, अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलेंगे, इशू करना है। तो बताइएगा, कंपनी ने कहा, कंपनी लॉ ने बताया, कंपनीज लॉ कौन, कंपनीज एक्ट 2013 ने बताया कि आप जो पूरा पैसा, जैसे मान लीजिए मैं एक शेयर होल्डर हूं इस कंपनी का और मैं इससे 15 शेयर खरीदता हूं, 15 शेयर खरीदता हूं, कोई 20 शेयर खरीदा होगा, कोई 30 शेयर खरीदा होगा, ऐसे ही लोग खरीदे होंगे शेयर को। मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी है, ऐसे लोग शेयर खरीदे हैं। कंपनी लॉ कहती है, अब बताइए कितना पैसा मुझे देना होगा। 15 शेयर खरीदा हूं, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, मुझे कितना देना है, 150 रुपए। इसको कितना देना है, 10 रुपए के हिसाब से 200, इसको कितना देना 10 के हिसाब से 300। मतलब क्या हुआ, हमको जब 150 रुपए देना है तो कंपनी लॉ कहती है ऐसा करो, एक साथ पैसा ना मांगो 150, तुम इस 10 रुपए को कई पार्ट में बांटो। कई क्या करो, कई पार्ट में बांटो। अब जो पार्ट है देखिएगा कौन कौन सा पार्ट करेगी। कह रही है जब शेयर बेचने जाना, जब शेयर बेचने मार्केट के अंदर जाना तो बोलना कि जब तुम एप्लीकेशन फॉर्म खरीदना ना, जब तुम बोलना, जब मान लो तुम ऐसे क्या है, एक ठेला है, ये एक ठेला लगा के मार्केट में तुम रखे हो, यहाँ पे सब शेयर रखा हुआ है, ऐसे 1000 से बेच रहे हो, शेयर ले लो, शेयर ले लो, शेयर ले लो, ऐसे मार्केट में। अब यहाँ पर एक कस्टमर आता है, कहता भाई शेयर कितने का है, वो पूछता है जब आपसे, तो आप कहेंगे देखो भाई शेयर 10 रुपए का एक है, 1000 टोटल शेयर है, आप इसमें से जितना खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो। ये बात कर रहा है दुकानदार, किससे, जो खरीदने आ रहा है। अब ठेला लगा के खड़ा है, बोल रहा है भाई देखो शेयर जो है इस पे 1000 है, तुम जितना चाहो इसमें खरीद सकते हो, एक की वैल्यू 10 रुपए। तो ये कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताता है जो कंपनी का मालिक है, कहता है देखो भाई एक बार में पैसा नहीं देना, तुम घबराओ नहीं कि तुम 15 शेयर खरीद रहे हो तो 10 रुपए 150 तुमको तुरंत दे देना, नहीं। जब तुम ये शेयर खरीदने के लिए हमको एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, हम तुमको क्या देंगे, हम एक फॉर्म देंगे। कैसा फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, कि हमको शेयर खरीदना, उसका रिक्वेस्ट करोगे। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना ना, तो उस समय हमको कुछ पैसा दे देना। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 10 रुपए का है टोटल, इस 10 रुपए को बांटना है, तो मान लीजिए कहेगा 4 रुपए दे देना एप्लीकेशन में। बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जब शेयर अलॉट करना ना, अलॉटमेंट होगा, मतलब जब तुम एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दोगे, तुम्हारा सारा स्टेटस चेक हो जाएगा, तो तुमको शेयर अलॉट किया जाएगा, मतलब दिया जाएगा। जब शेयर अलॉट किया जाएगा ना, उस समय तुम हमको 3 रुपए दे देना। क्या कह देना, 3। ये एग्जाम्पल है, कंपनी ऐसे भी कर सकती है, 5 रुपए, 2 रुपए, फिर 1 रुपए, 3 रुपए, ऐसे भी कर। जैसा कंपनी डिसाइड करेगी ये पैसा उस हिसाब से डिसाइड होगा। यानी हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मान लीजिए एप्लीकेशन पे कहेगी 4 रुपए दे देना, मतलब अगर तुम एक शेयर खरीद रहे हो तो तुम 4 रुपए एप्लीकेशन पे देना है, 3 रुपए अलॉटमेंट पर देना है। अब क्या बात आई, अब कॉल मांगा जाएगा, कॉल मनी होगा। कितना पैसा बच गया, 10 रुपए देना था हमको, 4 रुपए यहां मांग लिया, 3 रुपए यहां मांग लिया, कितना पैसा टोटल कंपनी ने मांग लिया, 7 रुपए हो गए। अब बताइए 3 रुपए बचता है, कंपनी ने कहा अब जो 3 रुपए बचेगा उसको इंस्टॉलमेंट में दे देना। अब वो इंस्टॉलमेंट जो होगा उसी को कॉल मनी कहा जाएगा। वो इंस्टॉलमेंट कितना भी हो सकता है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। वो इंस्टॉलमेंट 3 हो सकता है, ये 3 इंस्टॉलमेंट हो सकता है कि पहला बार कॉल करेंगे तब 1 रुपए दे देना,
दूसरी बार कॉल करेंगे तो 1 रुपए दे देना, और तीसरी बार कॉल करेंगे तो 1 रुपए दे देना। मतलब क्या, कंपनी कॉल मनी मांगेगी। पहले कहेगी जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे, देखिएगा अकाउंट्स का जो है न्यूमेरिकल का बेस यहीं से शुरू है। इसको नहीं समझ में आएगा, बार बार समझिएगा। मैंने कहा एप्लीकेशन पर कितना दे देना, 4 रुपए। जब हम तुमको शेयर देंगे उस समय दे देना 3 रुपए। टोटल 10 रुपए देना है तो 4 एप्लीकेशन पे दे देना, 3 रुपए अलॉटमेंट पर दे देना, और जो पैसा बचेगा वो इंस्टॉलमेंट में दे देना, जिसको कॉल मनी के नाम से जानते हैं। क्या दे देना, इंस्टॉलमेंट में दे देना, जिसको कॉल मनी के नाम से जानते हैं। तो कैसे, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल 3 इंस्टॉलमेंट में मांग सकता है, उसकी मर्जी है। वो 2 इंस्टॉलमेंट में मांग सकता है, 1.50 1.5 3 रुपए है ना, 1.5 रुपए यहाँ मांग ले, 1.5 रुपए यहाँ मांग ले, उसकी मर्जी है। एक ही कॉल में 3 रुपए मांगे, जैसा उसकी मर्जी है। वो 3 इंस्टॉलमेंट में भी मांग सकता है, वो 1 इंस्टॉलमेंट में भी मांग सकता है, वो 4 बार में भी मांग सकता है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो जाता है कॉल मनी। यानी हम समझ में आया जो हमने जो शेयर, अब हमको ये समझ में आया यहाँ तक कि जो पैसा मांगती है कंपनी वो कई बार में मांगती है। मतलब कहेगी एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ देना, जब हम शेयर देंगे उस टाइम पे कुछ देना, और अगर फिर क्या करना, इंस्टॉलमेंट में पैसा देना। तो जो खरीद रहा उसके लिए भी आसानी होगी, और मेरे लिए जब टाइम टू टाइम पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उससे फुलफिल भी हो जाएगा। बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हमको जो ये बताना है, मान लीजिए एप्लीकेशन पे मांगा है, मान लीजिए मैंने 15 शेयर इस कंपनी का क्या कर लिया, परचेस कर लिया। मान लीजिए मैंने इस कंपनी का 15th शेयर 15 शेयर खरीद लिया। अगर 15 शेयर खरीदूंगा, मैं यहाँ पे आया दुकान पे, मैं बोला भाई मुझे 15 शेयर दे दो, वो कहा ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाओ, तुम मुझे 4 रुपए के रेट से पर शेयर पे दे दो। तो बताना 4 रुपए 1 शेयर पे देना है, हमने 15 शेयर खरीदा है, तो कितना पैसा एप्लीकेशन पे देना होगा, 60 रुपए देना होगा। 60 रुपए देना होगा कि नहीं देना होगा, 1 शेयर का 4 रुपए देना एप्लीकेशन पे, तो 15 शेयर का कितना देना होगा, 60 रुपए देना होगा। फिर हम कंपनी कहेगा, ठेले वाला, कंपनी वाला, कि जब हम तुमको शेयर अलॉट करेंगे उस समय हमको तुम कितना पैसा दोगे, 15 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से 45 रुपए दे दोगे। अब 1-1 रुपए 3 कॉल पे 3, उसने कहा चलो भाई तुम बहुत गरीब हो, इंस्टॉलमेंट में पैसा दे देना जो बचा है। इंस्टॉलमेंट में मैंने कहा 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग लेना, तो ठीक है। 1 शेयर का 1 रुपए, तो बताए 15 शेयर का 15 रुपए यहाँ देना होगा, 15 रुपए यहाँ देना होगा, और 15 रुपए यहाँ देना होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिए 60 रुपए और 45 रुपए 105 रुपए हो गया, और 15 15 30 और 15 45 105 और 45 कितना हो गया, 150 रुपीज दे दिया हमने कंपनी को। कब, ये जब 3rd कॉल हम पे कर देंगे तब, ठीक है ना। तो बताइए वही तो बात पड़ी, 150 15 शेयर का 150 देना, 150, लेकिन कैसे, ऐसे इंस्टॉलमेंट में अलग अलग किस्तों में देना। यही इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है हम लोग को। अब क्या होगा, जो हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आएगा, कोई यहाँ देना डिफॉल्ट कर जाएगा, कोई यहाँ देना डिफॉल्ट कर जाएगा, कोई इसको फिर से खरीद लेगा, कंपनी बाय बैक कर लेगी, री इशू कर लेगी, फॉरफीचर करेगी। यही सब बारे में हम लोग को यही पूरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। पूरे चैप्टर में यही पढ़ना ही है कि शेयर को इशू करना है, कुछ पैसा एप्लीकेशन पे मंगवाना है, कुछ अलॉटमेंट पे मंगवाना है, कुछ फर्स्ट कॉल पे मंगवाना है। यही पूरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा बेसिक है इसका। आप ध्यान देंगे क्या करना है फिर आगे हम लोग को, आगे इसमें क्या करना है। ये तो हो गया कि कैसे कैसे हम इस चैप्टर को पढ़ना है, तो सुनेंगे। अब थोड़ी सी इसमें 1-2 और कहानियां आएंगी आप लोग के लिए, ये तो मैं समझा देता हूँ थोड़ा। ये बातें पूरी समझ में आ गई तो समझिए कि आपका खत्म हो गया, कंपनी आपको समझ में आ गई। थोड़ी बतानी है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, कितने तरह के शेयर कैपिटल होते हैं, ठीक है ना।
कितने तरह के शेयर कैपिटल होते हैं। चलिए, जब मैं ये ठेला है या एक टोकरी है, ये कंपनी का मालिक है जो बेचारा शेयर लेकर के निकल गया है बेचने के लिए। अब ये बोल रहा है कि शेयर ले लो, शेयर ले लो, शेयर ले लो। टोकरी में शेयर रखा है और मार्केट के अंदर गया है बेचने के लिए, कह रहा है शेयर ले लो, शेयर ले लो, शेयर ले लो, ठीक है ना। अब बताइए, जो लेकर के गया है शेयर, मैंने कहा शेयर बेचने गया है, तो जो शेयर बेचने जा रहा है हम अपने अकाउंट्स में उसको इशू बोलते हैं। अपने अकाउंट में क्या बोलते हैं? इशू बोलते हैं। यानी जितना वो टोकरी में शेयर लेके निकला है उसको, यानी ये कहाँ बिकता है, थोड़ा सा बात कर लीजिए, तो ऐसे ही भाषा हो गई। ये शेयर मार्केट के अंदर बिकता है, जो हमारे यहाँ NSE BSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां पर अपने शेयर को हम लिस्टेड करवाते हैं और वहां पर खरीदने वाले लोग आते हैं और बेचने वाले हम लोग वहां पर रजिस्टर्ड होते हैं। मेरे शेयर को लोग खरीदते हैं और हमारे अकाउंट में पैसा आता है, यही बात होती है यहाँ पे। तो ऐसे ही मान लीजिए मैंने टोकरी में रखा शेयर और बेचने निकल गए, तो जितना शेयर हम लोग बेचने के लिए तैयार हैं, मतलब हम दूसरे को देना, मालिक बनाना चाहते हैं, उसको शेयर को बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। सबसे पहले एक चीज और है, एक चीज है, सबसे पहले जब हमारी जो कंपनी होती है, कंपनी रजिस्टर्ड होती है कहाँ? कंपनीज एक्ट 2013 में जब रजिस्टर्ड हो गई, तो हमने बताया हमारे कंपनी की टोटल जो वेल्थ है वो 10,000 रुपए की है। 10 रुपए के शेयर में मैं इसको बांटा हूं, तो हमारे पास 1000 शेयर है। वैल्यू कितनी है हमारी कंपनी की? 1000 शेयर की 10 रुपए की एक वैल्यू है, ठीक है ना। तो कंपनी ने क्या कर दिया, कंपनी का जो रजिस्ट्रार होगा वो इस पे सिग्नेचर कर देगा कि अब ये कंपनी, मान लीजिए मेरी कंपनी भूषण कंपनी है, भूषण लिमिटेड है। भूषण लिमिटेड 1000 शेयर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया कि मुझे मार्केट में बेचना, लिस्टेड करवाया। तो कंपनी लॉ ने उसे अथॉरिटी दे दी कि तुम 1000 शेयर मार्केट में बेच सकते हो, उतना तुम्हारा बनता है। वो सब चेक करके ही अपनी अथॉरिटी देती है। तो उसने अथॉरिटी दिया कि तुम 1000 शेयर बेच सकते हो। तो बताएगा ये जो अथॉरिटी इसको मिल गई कि तुम्हारी कंपनी 1000 तुम शेयर मार्केट में बेच सकते हो, उसको हम लोग बोल नहीं सकते अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल, AUTHORISED, अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल। उसको हम लोग नाम देते हैं क्या चीज? अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल नाम देते हैं। मतलब जितने का मेरे पास अथॉरिटी मिल गई उसको हम लोग अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, अब जो अथॉरिटी मिल गई मुझे, 1000 शेयर की मुझे अथॉरिटी मिली है, हमको अथॉरिटी भूषण लिमिटेड को कितने की मिल गई? 1000 शेयर की। अब इसमें टोकरी में अब क्या है, भूषण लिमिटेड जो कंपनी है, इसका घर है, ये भूषण लिमिटेड है, इसके पास 1000 शेयर की अथॉरिटी है, उसमें से हम है ये 800 शेयर टोकरी में रखते हैं और मार्केट में चल देते हैं बेचने के लिए। मैं कहा 200 शेयर अभी नहीं बेचूंगा, बाद में बेचूंगा। तो बताइए, मेरे पास अथॉरिटी तो 1000 की है, लेकिन उसमें से सिर्फ 800 शेयर ही हम लोग क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं। तो उसको हम लोग बेच रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल, इशू शेयर कैपिटल, इशू शेयर कैपिटल। बात समझ में आ रही? यानी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मेरे पास था कितना? 1000 शेयर की अथॉरिटी कंपनी लॉ ने मुझे दी थी, लेकिन उसमें से सिर्फ हमने कितना शेयर इशू किया? 800 शेयर ही मार्केट में बेचा, 200 अभी रोक के रखा, बाद में बेचूंगा। बात समझ में आ गई? इसको जो शेयर हम मार्केट में बेचने के लिए लेके चल दिए, इसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। तो इसको डेफिनेशन दे सकते हैं क्या? Issued share capital is the part of the authorized share capital which is issued to the general public is called issued share capital. Authorized share capital का वो भाग जो कंपनी
लोगों को इशू कर देती है, जितना इशू कर देती है उसको इशूड शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं। तीसरी बात, अब ये मार्केट में 800 शेयर लेके निकले, शेयर ले लो हम लोग कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि पूरा 800 शेयर बिक ही जाएगा। खरीदने वाले लोग सिर्फ 600 लोग ही इसको खरीदने के लिए आते हैं। कितने लोग खरीदते हैं शेयर को? 800 शेयर टोकरी में रखा, बेचने के लिए निकल गए, तो जरूरी नहीं कि 800 बेच ही दूंगा, उसमें से सिर्फ 600 ही बिकता है। जितना बिकता है मतलब जितने के लिए लोग खरीदने के लिए एप्लीकेशन देते हैं उसको बोलते हैं क्या चीज? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, SUSCRIBED शेयर कैपिटल। मतलब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मतलब क्या? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना सब्सक्राइब हो गया? सिर्फ 600 लोगों ने ही खरीदा, 200 शेयर हमारा बिका ही नहीं, तो फिर हम अपनी कंपनी में वापस लेके आएंगे, नेक्स्ट डे बेचने जाएंगे फिर। लेकिन अभी जो बिक गया है उसका ट्रीटमेंट करना है। हमने इशू किया कितना? 800 शेयर, लेकिन बिका कितना? 600। बिका मतलब क्या? सब्सक्राइब कर दिया लोगों ने खरीदने के लिए, कितना? 600। अब जब लोगों ने सब्सक्राइब कर देंगे खरीदने के लिए, तो उनसे क्या होगा? पैसा मांगा जाएगा कि भाई अब पैसा दे दो, आपने क्या कर दिया? आपने शेयर तो मेरा खरीद लिया। अगर आपने शेयर खरीद लिया तो पैसा दे दो 600 शेयर पे, तो हम उसको बोलेंगे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का डेफिनेशन क्या हो सकता है? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल is the part of the issued share capital which is the subscribed by the general public. issued share capital का वो भाग जो जनरल पब्लिक खरीदने के लिए तैयार होती है, ठीक है ना। अब आ गया कॉल्ड अप, हम मांगेंगे। अब कॉल्ड अप शेयर कैपिटल हम मांगेंगे, जैसे मैंने कहा भाई अब पैसा दे दो, हमने कहा सिर्फ 400 लोगों से अभी पैसा मांगूंगा, 200 लोगों से पैसा रोक करके रखूंगा, 400 लोगों से मैं पैसा मांगूंगा अभी, तो उसको बोलूंगा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। 200 लोगों पर अभी पैसा नहीं मांगूंगा, जब मैं मुसीबत में रहूंगा तब उनसे पैसा मांगूंगा। मतलब अपने लिए एक सिक्योरिटी बना के उनको रख रहा हूं। मैं उनसे बोला जब मुझे पैसे की सख्त जरूरत होगी तब आप पैसा दीजिएगा। यानी कि ये जो 200 शेयर के लिए पैसा नहीं मांगा उसको हम लोग रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? यानी कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल which amount is called by the company from the general public. लोगों से जितना पैसा कंपनी मांग लेती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, और जितना पैसा रोक के रख लेती है फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी, या फिर फ्यूचर में अगर किसी हम प्रॉब्लम में होंगे उस समय पैसा मांगेंगे, तो उसको हम लोग रिजर्व कैपिटल के नाम से जानते हैं। अब जरा बताइएगा, जो पैसा मैंने मांगा है जरूरी नहीं है कि 400 लोगों में से पूरा पैसा हमको मिल ही जाएगा। जो पैसा हमको मिल जाएगा उसको पेड अप शेयर कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप मतलब दे दिया। कितना? मान लीजिए 300 लोगों ने दे दिया पैसा। मान लेते 400 लोगों से हमने मांगा, लेकिन 300 लोगों ने पैसा दे दिया, तो उसको बोलेंगे पेड अप शेयर कैपिटल। अब आप पूछेंगे सर जो 100 लोगों ने पैसा नहीं दिया उन लोगों को क्या बोलेंगे? जो 100 लोगों ने पैसा नहीं दिया उस पैसे को बोलेंगे कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन क्या? अरियर। इसी का फॉरफिटर करेंगे, रीइशू करेंगे, आगे कॉन्सेप्ट है तो बात करेंगे। यानी ये हो गया आपका। फिर से हमने अथॉरिटी लिया कंपनी लॉ से कितना? 1000 शेयर का। मार्केट में बेचने कितना निकले? 800। जितना मार्केट में बेचने निकले इशूड शेयर कैपिटल, उसमें से जितना लोगों ने खरीद लिया सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल 600 शेयर।
अब जितना लोगों ने खरीद लिया सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, उस सब्सक्राइब में से जितना हम लोगों से मांग लेंगे तो कार्डर शेयर कैपिटल, और जितना हम लोग अपने मुसीबत के समय के लिए रोक के रखेंगे उसको रिजर्व कैपिटल बोलेंगे। ठीक है ना। अब जो कार्डर है उसमें से जरूरी नहीं कि सभी लोग पैसा दे दें, कुछ लोग पैसा नहीं दे पाते हैं। जो लोग पैसा दे देते हैं वो लोग पेड अप शेयर कैपिटल, जो लोग पैसा नहीं दे पाते कॉल्स इन अरियर हो गया। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल हो गए। हमने थोड़ी सी आपके लिए एक बेस बना दिया, किसके लिए, अकाउंट्स के लिए, कि आप लोग को कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, उसका एक बेस तैयार हो गया आपके पास। इसी के बेसिस पर आप लोग को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप लोग इसी के बेसिस पे करेंगे। ये हमारे न्यूमेरिकल का एक बेस है कि स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो मैं फिर इस पे अगले वाले जो लेक्चर होगा, वीडियो होगा, उस अगले वाले लेक्चर वीडियो में हम आप लोग न्यूमेरिकल पोर्शन को शुरू करेंगे, क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ये न्यूमेरिकल का क्या है, एक फाउंडेशन तैयार हो गया। तो यहाँ पर अभी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर क्या, 9519411594। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, हमसे डाउट आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कहीं भी लेक्चर को देखते समय आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप इस नंबर पे मुझसे कॉल करके या फिर आप व्हाट्सएप से इससे हमको क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। अगर होगा तो आप यहाँ से हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको फोन करके भी इसको समझा सकता हूँ।